Hello student, good morning all of you. In this video we learn about radius, diameter and circumference. सबसे पहले हम जाने कि रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस क्या होता है। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है, डायमीटर को व्यास कहा जाता है एंड सर्कमफेरेंस को परिधि कहा जाता है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी भली भांति समझ लें, क्योंकि मैथ में जो फार्मूले होते हैं वो मोस्टली बेटा इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। तो मैथ के लिए इतना कोई मीडियम का वो नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा या हिंदी मीडियम का बच्चा, दोनों ही बच्चे भली भांति समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम रेडियस। जब हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं और सर्कल को ड्रा करने के बाद उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, लाइक पॉइंट हो, ये सर्कल का सेंटर होता है। और सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन सेगमेंट होती है उसको रेडियस कहा जाता है। जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सारी हमारी रेडियस कही जाएंगी। और भी बहुत सारी रेडियस इसके अंदर हो सकती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लाइक योर बाइसिकल। बाइसिकल का आपको व्हील होता है, जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसके बीच में एक सेंटर होता है। उस सेंटर से आपकी वो तिल्लियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो जितनी भी साइकिल की तिल्लियाँ हैं वो सारी रेडियस होती हैं। साइकिल के सेंटर से साइकिल के टायर तक जो जाती हैं वो सारी तिल्लियाँ आपकी रेडियस कहलाएंगी। दूसरा हमारा डायमीटर। व्हाट इज अ डायमीटर? डायमीटर यानी कि व्यास क्या होता है। व्यास उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कल से स्टार्ट होती है और सर्कल पर जाकर ही उसका एंड होता है, और सेंटर से होकर जो गुजरती है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट सर्कल से स्टार्ट होगी, सर्कल पर ही ख़त्म होगी और वो सेंटर से होते हुए गुजरेगी, पास करेगी जो सेंटर को, उसको कहेंगे हम डायमीटर। रेडियस की तरह डायमीटर भी एक सर्कल में इन्फिनिट हो सकते हैं। और डायमीटर का सिंबल होता है डी। अब आ गया बेटा हमारा सर्कमफेरेंस। व्हाट इज ए सर्कमफेरेंस? व्हाट इज द परिधि? सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री यानी कि बाहर की जो एक किनारा है, बाहर की जो बाउंड्री है, उसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पेरीमीटर। पेरीमीटर वर्ड उन शेप्स के लिए किया जाता है जो लाइन सेगमेंट से बनाई जाती हैं, और सर्कमफेरेंस वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। और इन सर्कुलर चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है पाई। और पाई की एक वैल्यू होती है जिसको कहेंगे हम, जो होती है हमारी 22/7 या 3.14। ये दोनों सेम ही होती हैं। जब हम 22/7 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। और पाई इज ए नॉन टर्मिनेट नंबर। नॉन टर्मिनेट क्या होता है बेटा? ये आगे की क्लास में आप सीखेंगे। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हर बार कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता चला जाएगा। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, चाहे आप इसको पॉइंट के बाद 50 बार 60 बार कितनी भी बार डिवाइड करो, कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता जाएगा। तो इसलिए हम पाई का मान 3.14 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालने के बाद तो वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। तो हेयर इज टू वैल्यू ऑफ द पाई, 22/7 और 3.14। और मोस्टली हम ज़्यादातर पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए
कि यहाँ आप पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। चलो ये तो आगे के क्वेश्चन में करेंगे। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आर डी एंड सी। आर मीन्स रेडियस, डी मीन्स डायमीटर एंड सी मीन्स सर्कमफ्रेंस। ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी कि जब हमें आर दिया हुआ है तो डी कैसे फाइंड करेंगे और सी कैसे फाइंड करेंगे, एंड डी दे रखा है तो हम आर कैसे फाइंड करेंगे और सी कैसे फाइंड करेंगे, और हमें सी दिया हुआ है आर और डी कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फाइंड डायमीटर। डायमीटर हमने फाइंड करना है, यानी कि ये चीज़ ए बी। फाइंड डायमीटर वेयर आर 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर हमने फाइंड करना है। वैन वेयर उसकी रेडियस दे रखी है और रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे आर इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। फिर हमने डी फाइंड करना है। ऊपर के फिगर से हम सीख चुके हैं कि डी जो होता है आर का डबल होता है, दुगना होता है। तो डी होता है हमारा डी इज इक्वल 2 इंटू आर, यानी कि आर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आर को दुगना कर दिया जाए, आर को डबल कर दिया जाए तो हमारा डायमीटर बन जाएगा। तो आर हमारे को 7 सेंटीमीटर दे रखा है और फार्मूले के अकॉर्डिंग डी इज इक्वल 2r, यानी कि 2 का 2 राइट करेंगे, इंटू का इंटू लिखेंगे और आर के प्लेस पर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अब आपको समझ आ गया होगा कि आर हमारा 7 सेंटीमीटर था और डी हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया, जो 7 का डबल है। तो हम भली बात ही समझ गए कि डी इज इक्वल 2r। डी जो होता है आर का दुगना होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया। इस क्वेश्चन को देखते हुए बेटा आप ये क्वेश्चन करोगे, सेम करना है आपको, बस डिजिट चेंज करनी है। आर इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, यहाँ आर इज इक्वल 66 सेंटीमीटर। यहाँ डी दे रखा है, आप ऐसे ही डी लिखेंगे, इज इक्वल 2 का 2 लिखेंगे, आर का आर लिखेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू 7 आपने यहाँ करना है 2 इंटू 66, क्योंकि यहाँ पर आर 7 था और यहाँ पर आर 66 है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सामने सामने देखते हुए आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था आर इज गिवन एंड फाइंड डी, यानी कि आर दे रखा है और डी हमने फाइंड करना ने। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड आर, रेडियस फाइंड करनी है। आर मीन्स रेडियस। व्हेन डी इज, डी हमारे को दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी जो होता है आर का डबल होता है, या ऐसे कहें कि आर जो होता है डी का हाफ होता है। तो आर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डी इज इक्वल 56 जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। फिर आर इज इक्वल डी डिवाइड बाय 2, डी को 2 से डिवाइड करना है, या ऐसे लिखें डी डिवाइड बाय 2 और डी के प्लेस पर लिखें 56 और 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखकर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जब हमें आर फाइंड करनी है तो डी को 2 से डिवाइड करना है, और जब हमें डी फाइंड करना है तो आर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको बी क्वेश्चन करना है। बस आपको नंबर चेंज करने, बाकी फार्मूला जो का तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड सर्कमफ्रेंस सी। सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल व्हेन आर इज 63 सेंटीमीटर।
अब की बार हमें सर्कल की बाउंड्री फाइंड करनी है, सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है और हमें आर दे रखा है। तो हम लिखेंगे आर इज 63 सेंटीमीटर और हम फाइंड करेंगे सी। तो सी क्या होता है, सी फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं ये मैं तुम्हें सामने सामने करके दिखाऊंगी। और यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा 63। तो हम लिखेंगे सी का फार्मूला सी इज इक्वल टू पाई आर। ये फार्मूला होता है सी फाइंड करने का, सी इज इक्वल टू पाई आर। तो नेक्स्ट 2 के प्लेस पर 2 राइट करेंगे एंड पाई की वैल्यू हम पीछे सीख चुके हैं 22/7 और इंटू आर 63। अब 7 से 9 को कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब हमारे पास बचा 2 इंटू 22 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 22 और 2 की मल्टीप्लाई की 44 इंटू 9 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 4 जा 36 और 3 39। तो रेडियस दे रखी थी, सर्कमफ्रेंस आ गया हमारा 396। दोबारा फिर एक बार मैं समझा देती हूँ। आर हमें दे रखा 63 सेंटीमीटर, सी फाइंड करना, सी मीन्स सर्कमफ्रेंस, सी इज इक्वल टू पाई आर। 2 के प्लेस पर 2 लिखो, ये इंटू होते हैं सब, ये 2 इंटू पाई आर का मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर। जब हम कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये आप 6th क्लास में समझ चुके हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू रखेंगे 63। अब 7 से 63 को कैंसिल कर दो 9, अब 2 22 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा 396 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इसको करेंगे बेटा, इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 63 लिखा हुआ यहाँ। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, ये लिख सकते हैं हम, ये 56 था ना, 63 था ना, ये लिख दें हम 84, यानी कि रेडियस है हमारी 84 और हमें फाइंड करना है सी। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए बेटा आपने ये क्वेश्चन करना है, बस बाकी सब कुछ वही करना है। जहाँ 63 है वहाँ आपने 84 पुट करना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको निकालना आ जाएगा, खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आर। अब की बार हमने आर फाइंड करना है व्हेन सी इज गिवन। सी दे रखा है, ऊपर वाले में सी दे रखा था, आर दे रखा था, सी फाइंड किया था। अब की बार आर फाइंड करना, सी दे रखा है, तो हम लिखें सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर और सी हमने ऊपर भी लिखा था। सी किसके इक्वल होता है, फार्मूला वही पुट करना आपने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट किया। सी होता है हमारा 2 पाई आर। तो ये भी सी है और ये भी सी है, दोनों सी है ना, दोनों को आमने सामने राइट कर लीजिए। ये सी फार्मूला दिए रखा है सी का, और ये यहाँ पर सी की यानी कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों को आमने सामने लिखेंगे। अब हम करेंगे 2 का 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर के प्लेस पर आर लिखेंगे, इक्वल का इक्वल लिखेंगे, 264 का 264 लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में आपको जो फाइंड करना है, यानी कि हमने वेरिएबल आर है हमारा, आर को यहाँ रखेंगे और ये 264 ऐसे ही लिख लेंगे और इधर जो आर के साथ मल्टीप्लाई हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और जो डिवाइड हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। या इन अदर वर्ड्स वी से दैट
हम ये भी कह सकते हैं जो आर के साथ जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल जो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो हमारा 22 में 7 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। और 2 हमारा ऊपर था, 2 हमारा ऊपर था और नीचे आ जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल कर दिया 1/2। अब हम इनको कैंसिल करेंगे। पहले 2 से कैंसिल कर दें, ये आ गया हमारा 132। 264 को 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 132। अब 132 को 22 से कैंसिल किया, ये आ गया हमारा 6। और 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 63 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस। ये क्या आ गई हमारी रेडियस। समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारा आ गया, इनको कैंसिल किया तो 6 और 7 शेष बच गए, तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर सी दे रखा है 308 सेंटीमीटर और आर हमें फाइंड करना है। तो जैसे जैसे इसको किया है ऐसे लाइन वाइज करते जाइए तो आपको समझ आ जाएगा सी से सर्कमफ्रेंस से आर को कैसे फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड सर्कमफ्रेंस व्हेन डी यानी कि डायमीटर दे रखा है और हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो D = 28 और C फाइंड करना है। C फाइंड करने का तरीका क्या होता है बेटा, पाई डी यानी कि पाई को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई आपकी क्या है 22/7, ये पाई की वैल्यू है और D की वैल्यू दे रखी है 28। और अभी हम इनको कैंसिल कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 22 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88। सी आ गया हमारा 88 सेंटीमीटर। ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, डी से पहले रेडियस फाइंड कर लीजिए। डी से पहले रेडियस फाइंड करेंगे। डी से रेडियस फाइंड कैसे होती है कि डी को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि डी का हाफ कर देंगे। डी का हाफ हो जाएगा हमारा 14। और फिर रेडियस वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं 2πr। अगर आप सीधा डी से निकालेंगे तो पाई डी लगाना और आर से निकालेंगे तो 2πr लगाना। और इस क्वेश्चन को देखते हुए अब आपको ये क्वेश्चन करना है। डी इज गिवन, डी दे रखा है एंड सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है। दोनों ही तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा फाइंड डी। अब एंड व्हेन सर्कमफ्रेंस इज यानी कि अब की बार हमें डी फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस दे रखी है तो जो जो दे रखा है उसको हम लिखेंगे सी दे रखा हमारे को 352 सेंटीमीटर। और डी इज इक्वल कैसे निकालते हैं, डी निकालने का फार्मूला होता है C/पाई। जैसे आर निकालने का फार्मूला होता है C/2π और डी निकालने का फार्मूला होता है C/पाई। यानी कि जो हमारा सी है उसको पाई से डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे सी 352 डिवाइड पाई की वैल्यू 22/7। और जब ये नंबर इस तरह नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन वाला नंबर हो यानी कि ऊपर एक नंबर लिखा है और नीचे वाला फ्रैक्शन वाला नंबर है ये, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये ऊपर तीसरे वाला नंबर है ना ऊपर चला जाएगा ऐसे। 352
ये दूसरे वाला नंबर ऐसे रहेगा, यानी कि 1 2 3 3 नंबर आपस में एक दूसरे के नीचे है। और 7 को ऊपर ले जाइए, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये किससे कटेगा आपका, काटेंगे हम इसको या तो सीधा 22 से काट लीजिए, 22 से काट लीजिए सीधा। मैं दिखाती हूँ आपको। 352 को 22 से कैंसिल कर दो, 22 बन जा 20, 22 बन जा 22 और ये आ गया हमारा 3 1 2 और ये आ गया 6। तो यहाँ 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, 22 बन जा 22, 22 16 जा 352 और अब 16 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 16 7 जा क्या होता है, 16 7 जा 112 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। और इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको करना है, सी दे रखा है 616 सेंटीमीटर और आपको डी फाइंड करना है। ऐसे ही देखना है, इसको देखते हुए सामने ये रखा है, जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ऐसे करना है। यहाँ पर 352 है सरकमफ्रेंस, यहाँ पर सरकमफ्रेंस है 616, बस 352 के प्लेस पर 616 राइट करना, बाकी सब वही रहेगा और आपको फिर सोल्व कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया, अभी तक हमने बाउंड्री पढ़ा था सर्कल का, सरकमफ्रेंस पढ़ा था, अब हम एरिया क्या किसको कहते हैं, इंटीरियर पोर्शन, किसी बाउंड्री द्वारा इनक्लोजर एरिया को घेरे गए स्थान को एरिया कहा जाता है, यानी कि अंदर के प्लेस को, इस सर्कल के अंदर जो प्लेस है उसको हम एरिया कहेंगे और जो इस सर्कल के बाउंड्री है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल व्हेन आर इज 7 सेंटीमीटर, आर दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कि वही हमारी पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब आर को हम 2 टाइम लिखेंगे, आर की पावर 2 और आर हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर और एरिया के साथ बेटा स्क्वायर लगेगा। एरिया जब निकाला जाता है किसी भी शेप का, जब एरिया हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल व्हेन डी। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे देती हूँ, आप कर लेना प्रैक्टिस में। आर इज इक्वल 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को आपने करना है। अब फाइंड एरिया ऑफ सर्कल वेयर डी इज 56 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमने एरिया फाइंड करना है, बट यहाँ पर रेडियस के प्लेस पर डी दे रखा है। तो बेटा ये बात आप हमेशा याद करेंगे, याद रखेंगे कि हम डी से कभी भी सर्कल का एरिया फाइंड नहीं कर सकते। डी से पहले हमें रेडियस फाइंड करनी होगी और फिर रेडियस से हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल दे रखा 56 सेंटीमीटर,
आर इज इक्वल, आर फाइंड करेंगे। आर क्या होता है D/2, यानी कि D को 2 से डिवाइड कर देंगे, 56 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। आर आ गया। अब निकाल लो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल वही पाई आर स्क्वायर, पाई की प्लेस पर 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर को 2 टाइम लिखेंगे, 28 इंटू 28। और यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 88 और 28 की। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 2 जा 16, 60 और 1 17। ये आ गया हमारा 4 6 4 2। तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई हमारी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। समझ आ गया। तो अब इसको एक क्वेश्चन में यहाँ राइट साइड में लिख देती हूँ, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। डी दे रखा हमारा 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन आप इसको देखते हुए करेंगे। देखो बेटा, मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया उसके सामने एक क्वेश्चन आपके लिए कर दिया है और एक आप अपने आप करेंगे ताकि आपको सामने सामने समझ आ जाए। यहाँ जैसे मैंने रेडियस का एक क्वेश्चन कर दिया, यहाँ आपको एक रेडियस का फाइंड करना है। ऐसे ही मैंने यहाँ रेडियस फाइंड करनी है, डी दे रखा है, डी से रेडियस फाइंड करनी है। यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन करना है। तो हर क्वेश्चन का तरीके का मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है और एक आपको करना है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको ये वीडियो देखकर सर्कल, रेडियस, डायमीटर, एरिया, सर्कल से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। और ऐसी ही बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।